नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 34 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 14 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग के ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 14 प्रश्न करने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हर एक प्रश्न का नंबर वाइज नंबर आंसर भी कमेंट करेंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया, के एल ने, देखो के जो है, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, एल के से किस तरह संबंधित होगी। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये तो ब्लड रिलेशन के सिर्फ डेमो वाला क्वेश्चन है। आपको आगे भी 3 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे ब्लड रिलेशन के, जो बिल्कुल यूनिक होंगे और उसमें आपका ज्यादा हाई लेवल के दिमाग लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग के 55 से प्लस या 55 से थोड़े बहुत माइनस क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के, सिर्फ ओनली रीजनिंग के। तो भैया हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको वहां पे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो वीडियो बने तक बने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी आप खुद से करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। दंडित का संबंध जिस प्रकार फांसी से होगा, तो सेम इसी प्रकार से आपको बताना है निर्वाचित का संबंध, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द से, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, किससे होगा, ये आपको बताना होगा। और सेम इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे आपसे बोला गया है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। प्रश्न को देखते ही आप समझ जाते हैं, अगर आप पहचानने लगे कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन और ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए रीजनिंग में अच्छे से अच्छे प्रश्न को आसानी से बना जाएंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो। देखिए यहाँ पे 54 से 20 जिस प्रकार से बना होगा और सेम उसी लॉजिक के आधार पर 80 से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें आपका दिमाग लगने वाला है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, ठीक है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। यहाँ पे आपसे बोला गया दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से दंडित का संबंध है फांसी से, तो आप सभी को लग रहा होगा कि दंड के रूप में उसे क्या दी जा रही, फांसी दी जा रही। अगर हम आपकी भाषा में बात करें तो ठीक है, दंडित का संबंध यहाँ पे दोस्तों फांसी से। तो अगर किसी व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो भैया उसको क्या किया जाएगा, स्नातक नहीं किया जाएगा, बर्खास्तगी नहीं किया जाएगा, प्रदर्शनी उसकी नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो बचता सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे जो निर्वाचित से क्या होता है थोड़ा सा रिलेटेड हमको मिल रहा है। क्योंकि भाई देखो किसी व्यक्ति का निर्वाचन करोगे, जिस प्रकार से दंड के रूप में फांसी दी जा रही है, अगर किसी व्यक्ति का निर्वाचन करोगे तो सबसे पहले उसको किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। ठीक है, अभिषेक कोई नाम नहीं है, उसका क्या करेंगे भाई, अभिषेक करते हैं। जैसे मंदिरों में किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है। यानी कि दोस्तों निर्वाचित से संबंधित यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, तो आप कह दोगे यहाँ पे अभिषेक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन और थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, समझ लेना है ध्यान से। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की, ब्लड रिलेशन का दोस्तों पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बी और सी बहनें हैं। यानी कि देखो जितना पढ़ोगे पहले उतने के बारे में समझिएगा, पूरा प्रश्न पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे बोला गया ए बी और सी बहनें, हमने बना लिया ए बी सी, ये क्या हो गई, आपस में बहनें होगी। सबसे पहली बात भैया, मेल के लिए माइनस का साइन नहीं लोगे, प्लस का साइन ले लोगे। ठीक है, और फीमेल के लिए माइनस का साइन ले लोगे, जिससे आपको पता चले कि मेरे भाई कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ए बी सी, ये क्या है, ये भैया तीनों बहनें हैं। क्या है मेरे भाई, ये तीनों हैं बहनें। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ये तीनों एक ही माता पिता की संतान है। ठीक है, एक ही माता पिता की संतान है, तभी तो आपस में तीनों बहनें होंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम आगे बात करें, देखो डी जो है वो ई का भाई है। अब देखिए ए बी सी के बारे में हमें पता चला कि आपस में बहनें, हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों से रिलेटेड एक लाइन लेंगे। डी ई का भाई, हमको यही नहीं पता है कि ई कहां पर आएगा, डी कहां पर आएगा, इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पे बोला गया है और ई जो है वो बी की बेटी है। यहां से हमको एक रिलेटेड लाइन मिली है कि जो ई है वो बी की बेटी है। बी हमको पता है कहां पर होगी, आप कह दोगे ए बी सी में, देखो ए बी सी आपस में बहनें हैं, बी की कोई बेटी होगी, बी की जो बेटी होगी वो बी के नीचे आ जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है माता पिता ऊपर और उनकी संतान नीचे। अब बी की यहाँ पे क्या आ गई, कोई बेटी आ गई, बी की बेटी कौन होगी भैया, ई होगी। ई बेटी है तो ई के ऊपर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन ले लेंगे, जिससे हमको पता चल जाए कि ये फीमेल होगी। फीमेल है तो यानी कि बेटी होगी। ठीक है, अगर हम अब आगे बात करें, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ए डी से कैसे संबंधित है, तो भैया ये संबंध बताने से पहले जो आपने लाइन छोड़ी थी यहाँ पे, डी ई का भाई है। देखिएगा ई कहाँ पर है, आप कह दोगे यहाँ पर है। ई जो है देखो, डी जो है वो ई का भाई है, यानी देखो ई यहाँ पर है और जो ई है देखो डी है ई का भाई है, यानी कह दो भैया डी तो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। डी भाई है, मेल है, तो प्लस का साइन ले लेंगे। यानी कि मेरे भाई यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बी की 2 संतानें हो रही हैं। बी की 2 संतानें कौन हो रही हैं, ई और डी। कैसे, देखो ई जो है वो बी की बेटी है, आपको यहाँ पे देखो जो ई है वो बी की बेटी होगी, आप कह दो कि बी के नीचे ई आ गया, ये इसकी बेटी होगी, माइनस साइन ले लिया। फिर आगे यहाँ पे बोला गया था डी जो है वो ई का भाई है।
ई का कोई भाई होगा बहन होगा तो संतान तो बी की ही होगी ना। देखो ई का अगर कोई भाई होगा बहन होगा, आप अपने ऊपर रख के देखिए, अगर आपको कोई भाई होगा बहन होगा तो आपके माता पिता की ही संतान होगी ना, तो आप कह दोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था डी जो है वो ई का भाई है, तो डी जो है वो ई का भाई हो गया यहाँ पे। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि बी की दो संतानें हो गई, पहली बेटी है और डी क्या हो गया, डी यहाँ पे उनका बी का लड़का हो गया और जो ई है वो बी की लड़की हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ए डी से कैसे संबंधित है, अब देखिए ए कहां पर है और डी कहां पर है, तो आप कह दोगे मेरे भाई ए ये है और डी आपका ये है, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो मेरे भाई ए बी सी आपस में बहने हैं। अगर ए देखो मान लीजिए आप देखो देखिए ए बी सी आपस में क्या है, बहने हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बी की कोई संतान है यहाँ पे ई और डी, ई डी दो संतानें हैं, तो पूछ रखा है डी जो है जो ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित होगा, तो आप आसानी से कह दोगे ए जो है वो डी की क्या लगेगी, मौसी लगेगी। ऑप्शन नंबर ई दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में कुछ नहीं किया, फिर समझ लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे बोला गया था ए बी और सी आपस में बहनें हो रही हैं, चलो ठीक है। फिर आपसे आगे बोला गया था जो ई है वो बी की बेटी है, जो ई है वो बी की बेटी है। ठीक है, बी की बेटी कौन होगी, ई हो गई। फिर उसके बाद बोला गया था डी जो है वो ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है, यानी कि ई जो डी होंगे एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों संतानें किसकी हो गई, तो आप कह दोगे ई और डी संतान किसकी हो गई, बी की हो गई। अब ए बी सी आपस में बहनें हैं, अगर एक बहन की कोई संतान होगी तो वो दूसरी बहन उसकी संतानों को क्या लगेगी, तो आप कह दोगे भाई मौसी लगेगी, यानी कि ए जो है वो डी की क्या लगेगी, तो भैया जो ए है वो डी की लगेगी मौसी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ई दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लिया, कुछ नहीं, लेकिन बिल्कुल बेसिक समझा दिए। अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी होगा वो आसानी से समझ लेगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरे की, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे 15 के पहले आप x लिख लेंगे। ठीक है, x जो है 15 किलोमीटर दक्षिण में चला जाए। ठीक है, देखिएगा x जो है 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा। देखिएगा जो आपसे बोल रहा है वही करना है। एक्स जो है 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, सबसे पहले दक्षिण में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पूरब भैया आपका ये होता है, पश्चिम मेरे भाई ये होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका ये होता है। दिशा का ज्ञान होगा तभी आप कर पाओगे, दिशा का ज्ञान होगा। और दूसरी बात आपको पता होगा दायां बायां। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे दक्षिण में है तो उसका दायां और बायां किधर होगा, अगर उसका मुख दक्षिण में है, ऐसे जा रहा है, ठीक एरो की तरफ ऐसे जा रहा है, तो भैया उसका दायां जो बायां होगा, बायां जाएगा इधर की ओर। ठीक है, और दायां मेरे भाई जाएगा इधर की ओर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर इधर जा रहा है, देखिएगा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिम में इधर हरे वाले एरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब उसका मुख इधर की ओर है, तो इधर से उसका दायां बायां किधर होगा, तो मेरे भाई इधर से उसका दायां होगा इधर ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा बायां होगा। तो आपको ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपको ये नॉलेज होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिएगा इस प्रश्न से आपके पूरे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले। पहला, एक्स जो है 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति एक्स है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे x है, x जो है ये मान लीजिए यहाँ पे x है, दक्षिण में चला, यानी कि नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, तो आप कह दोगे यहाँ चला, दक्षिण में चला, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चला भैया वो दक्षिण में। उसके बाद आगे बोला गया है बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़ा 15 मीटर चला। देखिए भाई यहाँ पे किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे भी मीटर ही होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे मीटर ही होगा, किलोमीटर नहीं होगा, ज़्यादा दे दिया, यहाँ पे गलती से टक्के आ गया होगा। 15 मीटर वो दक्षिण में चला, ठीक है, बाएं मुड़ा। उसके बाद में क्योंकि आंसर सारे आपके क्या आ रहे हैं, मीटर में ही आ रहे, तो सभी मीटर ही में होंगे। ठीक है, 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, आपने बता दिया 15 मीटर जो हो गया भैया वो दक्षिण में चल दिया। उसके बाद वहाँ से बाएं मुड़ा, यानी कि जब दक्षिण दिशा में आ गया, नीचे चला वो 15 मीटर, उसके बाद वहाँ से वो बाएं मुड़ा। हमने आपको पहले बताया दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, बाएं मुड़ने कहेगा तो इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा और फिर से कितना चलेगा, 15 मीटर ही चला है वो। ठीक है, कितना चला, 15 मीटर चला, बाएं मुड़ के 15 मीटर चला और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है, दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा, 15 मीटर चला, उसके बाद में बाएं मुड़ा, ठीक है, और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला। देखिएगा अब यहाँ पे जब आ गया है, वो ये पिंक वाला कलर है, यहाँ पे जब पहुँच गया, यहाँ से भी भाई बाएं ले रहा है, तो ये दिशा कौन सी आपकी, तो आप कह दोगे ये दिशा तो होती पूरब की ओर इंडिकेट कर रही है। अब पूरब की ओर जब होगा तो इधर से उसका दायां बायां किधर होगा, तो भैया दायां होएगा नीचे की ओर। ठीक है, दायां अगर पूरब दिशा में है तो दायां नीचे की ओर होगा और बायां ऊपर की ओर होगा। ठीक, अगर पूरा दिशा की ओर उसका मुख है तो
यहाँ पे आपसे बोला गया है कि देखो शुरुआत से देखेंगे x जो है 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, तो आप कह दोगे x हमारा 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, यहाँ पर आ गया। उसके बाद में बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा और 15 मीटर चला, बाएं मुड़ा यहाँ पर पहुंचा, 15 मीटर यहाँ पे भी चल दिया, फिर बाएं मुड़ा। अभी यहाँ से जब वो राइट आखिरी यहाँ पे जब यहाँ से जब बाएं लेगा तो बायां किधर होगा, तो मेरे भाई बायां जाएगा ऊपर की ओर। और कितना चला, तो बाएं देखो बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला, बाएं मुड़ के यहाँ से भी वो 15 मीटर चल रहा है, यानी कि फाइनली वो यहाँ पर पहुंच गया। कितना चला, 15 मीटर चला, ठीक है 15 मीटर चला और यहाँ पे पहुंच गया। फाइनली वो कहाँ पे पहुंचा मेरे भाई, यहाँ पर पहुंच गया। तो वह शुरुआती स्थिति से कितने दूर है और किस दिशा में है, देखिएगा शुरुआती स्थिति से, वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो पहली बात तो दिशा बताएंगे, ऊपर की ओर एरो है मेरे भाई, ऊपर की ओर एरो किधर होता है, तो आप कह दो उत्तर की ओर। अगर ऊपर की ओर एरो हो रहा है तो वह उत्तर दिशा में होगी, ठीक है। किस दिशा में हो गया, उत्तर दिशा में हो गया। पहला बात ये होगी, दिशा क्लियर हो गई। आपको उत्तर दिशा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर है, तो वह देखिए आपको देखो पहले जब एक्स से चला वो यहाँ पर आया 15 मीटर, फिर चला यहाँ पे 15 मीटर, फिर भैया ऊपर चला 15 मीटर, यानी कि उसकी दूरी कुल मिला के बराबर 15 मीटर चल रहा है, चाहे किसी भी दिशा में मुड़े। तो आपके यहाँ पे भी क्या होगा, 15 मीटर वह उत्तर में ही चला। जब उसने आखिरी बाएं यहाँ से जब यहाँ से बाएं लिया तो उत्तर की ओर 15 मीटर ही तो चला। तो आप कह दोगे हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको पूरा डाउट क्लियर होता चला जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करोगे तो डाउट कैसे क्लियर होगा। अगर हम आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, यहाँ पे आपसे बोला गया है, और देखो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, आपसे पूछ देगा, आपको एक वर्ड दे देगा। यहाँ पे वर्ड दिया गया है मेरे भाई FLAMBOYANT, शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है, कौन से शब्द या शब्दों का गठन नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे कौन शब्दों का गठन नहीं किया जा सकता है। तो देखो वो शब्द आपका अर्थपूर्ण भी हो सकता है और बिना अर्थ के भी हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे आपको जो वर्ड दिया गया है FLAMBOYANT, यानी कि इसके कह रहा है कौन से शब्द के अक्षरों के द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिसका गठन नहीं होता। तो भैया देखिए पहला ऑप्शन बता देंगे, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन में SHADE मिला है। देखिए SHADE, ये देखिए इस वर्ड में कहीं भी आपको SHDE नहीं मिलेगा और ना ही ई मिलेगा, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो आप कह दोगे यहाँ पे बी के बाद आई है। और देखो इस पूरे वर्ड में जो वर्ड दिया गया था इतना बड़ा, इसमें कहीं भी आपको आई देखने को नहीं मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी का गठन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम इसी प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर सी भी चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है BOUT, देखिएगा BOUT, तो बी मिला ओ मिला, लेकिन हमको यू नहीं मिल रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, ये नहीं बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी के इस वर्ड के द्वारा गठन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है BOAT, ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है। तो देखिए BOAT, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो रहा है, इस वर्ड के अनुसार बन रहा है, क्योंकि जो BOAT में जो अक्षर है वो सारे अक्षर आपको इस वर्ड में देखने को मिल रहे हैं, और हमारे ऑप्शन जो ए बी सी हैं वो सारे अक्षर इसमें मैच नहीं खा रहे हैं, यानी कि ए बी सी का गठन नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न में आपसे दोस्तों ये पूछना चाहिए था कि कौन से शब्द का गठन किया जा सकता है, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर डी के विकल्प का गठन किया जा सकता है। अगर पूछ दे नहीं किया जा सकता है तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए बी सी के शब्दों का गठन नहीं किया जा सकता। दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझा दिए, मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है। प्रश्न में जो जैसे भी पूछा जाए आपको वैसा ही कर देना है। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं, इस क्वेश्चन में 90% बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है, जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार है। भैया यहाँ पे पूछ दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का क्या होता है। देखो भैया आप सभी जानते हो, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, मान लीजिए सी के बाद डी नहीं आ रहा है, डी सी के बाद ई आ रहा है, तो भैया ये क्रमी से तो है, सी के बाद डी नहीं दे रखा कोई बात नहीं, लेकिन सी के बाद ई तो है, ई के बाद मान लीजिए एफ है, एफ के बाद एक्स और एक्स के बाद जी दे दे, तो भैया एफ के बाद क्रम से अगर हम बात करें तो मेरे भाई जी आना चाहिए, एक्स नहीं, यानी कि आपको क्रम देखना है। अगर सीरियल से नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्रम देखना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है।
इसके लिए आपको A to Z की बिल्कुल प्लेस वैल्यू मुंह में याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, बिल्कुल मुंह में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका आ गया यहाँ पे x, तो आपको पता होना चाहिए कि x हमारा किस स्थान पे आता है। तो आपका x आता है 24वें स्थान पे, ठीक है, v आता है आपका 22वें स्थान पे, बिल्कुल रटा होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। यहाँ पे क्या करना है आपको बताना है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हो, क्रमानुसार हो। कैसे बताएंगे? देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में क्या करिए, प्रत्येक ऑप्शन को देखिए ध्यान से, ए बी सी डी में ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो ए में पहले पे क्या मिलेगा, एच मिलेगा, बी में पहले पे क्या मिलेगा, सी मिलेगा, हम पहले अक्षर की बात करें, और सी ऑप्शन में पहले पे क्या मिलेगा, एल मिलेगा, और डी ऑप्शन में आपको पहले पे एम मिलेगा। तो आप मेरे भाई ये बताइए, अगर क्रम की बात हो रही, वर्णमाला क्रम की बात हो रही है, तो एच सी एल एम में पहले कौन आएगा? तो मेरे भाई आप कह दोगे इन चारों वर्ड के अनुसार, इन चारों अक्षरों के अनुसार सबसे पहले आपका सी आएगा, सी के बाद मेरे भाई एच आएगा, एच के बाद आपका एल आएगा, एल के बाद एम आएगा। यही तो आपका क्रम के अनुसार है ना। सी के बाद मान लीजिए डी ई एफ जी नहीं है, लेकिन सीरियल से उसके बाद एच तो आ रहा है, एच के बाद आप कह दोगे एल आएगा, एल के बाद आपका सीरियल से ही एम आएगा, ठीक है, ये क्या हो गया ना, आप कह दोगे हाँ। तो क्रम के अनुसार कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कौन सा वर्ड है? तो मेरे भाई जिसमें सी होगा वही सबसे पहले आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्रम के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, जैसे ही आपने सी देखा था तुरंत आपको आंसर कमेंट कर देना था, बिल्कुल बेसिक समझा दिए। इसमें भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट कर देना। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें की, यहाँ पे भी 30 से 40% बच्चों के क्या रहता है मेरे भाई, कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y प्लस x का मान भी बताएं। देखिएगा, पहले यहाँ पे आपको 2 काम बढ़ा दिए गए। पहला, आपको एक्स वाई का मान नहीं बताना है, और जब एक्स वाई का मान आ जाए तो एक्स प्लस वाई का भी मान बताना है। कैसे बताएंगे? श्रृंखला को देखेंगे, 20 के बाद 22 हुआ, साफ साफ दिख रहा 2 बढ़ गया, 22 से 24 हुआ 2 बढ़ गया, 24 से 26 हो गया 2 बढ़ गया, तो 26 के बाद क्या करेंगे, 2 बढ़ा लेंगे, आपका 28 आ जाएगा। आप कह दोगे ठीक है। इतना करने के बाद में अब आपका डाउट यहाँ पे शुरू होता है कि 28 में भी हम 2 बढ़ाएंगे तो हमारा 30 आना चाहिए, हमको दे रखा है यहाँ पे 32। तो आप क्या करो, आप ये देखिए कि देखिए 26 में 2 बढ़ाया आपका 28 आ गया, चलो ठीक है 28 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 28 आ गई। अब अगर 28 में 28 से 32 बनाना है, यानी कि आपको 28 के बाद 32 दे रखा है, तो क्यों दे रखा है देखिएगा, 28 से 32 कैसे बनेगा, आप कह दोगे प्लस का 4 करके, 32 से 36 कैसे बनेगा, आप कह दोगे प्लस का 4 करके, यानी कि 28 तक आपका +2 चला, यानी कि 4 बार 2 चला है। तो अब यानी कि 32 के आगे देखो 28 से 32 बना प्लस का 4 करके, 32 से 36 बना प्लस का 4 करके, यानी कि सीरियल से +4 ही चलेगा, ठीक है। 28 से 32 बना प्लस का 4 करके, 32 से 36 बना प्लस का 4 करके, तो 36 से भैया +4 करोगे क्वेश्चन, यानी कि y की वैल्यू आपके आ जाएगी 40, 36 4 होता है आपका 40, ठीक है, y की वैल्यू 40 आ गई। अगर ये आपका तरीका सही है या गलत है, मेरे भाई कुछ नहीं किया गया, +2 कितनी बार है, 4 बार है। सेम उसी प्रकार से 4 बार +2 है, तो सेम उसी प्रकार से 4 बार आपका +4 होगा, यानी कि y के बाद भी अगर कोई अक्षर निकालना होगा तो हमारा +4 करके निकलेगा। इसके बाद हमारा फिर से +2 चलेगा, उसके बाद फिर से +4 चलेगा। यह सीरीज आपकी यहाँ पे चल रही, ठीक है, इतना समझ गए। आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, बाकी काम छोड़ दीजिए। आपकी x की वैल्यू होगी दोस्तों 28, y की वैल्यू होगी आपकी 40, 40 और 28 दोस्तों आपके क्या होता है, 68 होता है। 40 28 दोस्तों आपका क्या होता है, आप कह दोगे मेरे भाई 68 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा था y प्लस x की वैल्यू, y और x को जोड़ देंगे, x 28, y आपका 40 जोड़ेंगे 68 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कोडिंग के क्वेश्चन की, यहाँ पे आपसे बोला गया 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है यदि हॉलीडे यानी कि HOLI, ठीक ध्यान से देखेंगे, HOLIDAY, हॉलीडे को दोस्तों क्या लिखा जा रहा है, दोस्तों हॉलीडे को यहाँ पे लिखा जा रहा है EL, ठीक है, ELIFAXV, ये लिखा जा रहा है। तो कह रहा है इसी भाषा में तो SUM का कोड क्या होगा। तो मेरे भाई H से E कैसे बनना है, तो सबसे पहली बात है, अगर आपको इस टाइप के सभी प्रश्न सॉल्व करने हैं, यानी कि पेपर में भाई किसी भी तरीके से घुमा के आपको पूछ सकता है, तो आपको सबसे पहले तरीका बता दें, A to Z की प्लेस वैल्यू याद कर लो, A to Z की अपोजिट से याद कर लो। प्लेस वैल्यू क्यों याद करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे H से मेरे भाई क्या बनना है, E बनना है। कैसे बनना है, तो आप कहोगे H के पीछे E आता है, यानी कि माइनस में जाएगा, ठीक है, कितना माइनस जाएगा, तो H के पीछे आप कैसे निकालोगे, H के पीछे क्या आता है, GFD, ऐसे अगर करोगे तो भाई आपका गलत होने वाला, ठीक, 100% आप गलत कर दोगे, आप सही अक्षर निकाल ही नहीं पाओगे। अगर आपको पता है
कि एच की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 8 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। 8 से 5 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है -3 हो रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एच से जो ई बनना है -3 करके बनना है। आप उंगलियों पर रख के करेंगे, एच के पीछे जाएंगे तो आपका -3 करने पर ही ई आएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 15 होती है। एल की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, एल की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 12 होती है। 15 से 12 हो रहा है यानी कि यहाँ पे भी -3 हो रहा है। ठीक है, एल से आई यानी कि एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 9 होती। ठीक है, ये हम कह नहीं रहे हैं, ये आप ए टू जेड के जब अंत तक जो करोगे तो ए पहले पर, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर, डी चौथे पर, इस प्रकार से आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो देखो एल की प्लेस वैल्यू 12 और आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों होती है 9, यानी कि 12 से 9 हो रहा है -3 हो रहा है। ठीक है, आई से एफ, आई की प्लेस वैल्यू 9 और एफ की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 6, 9 से 6 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है -3 घट रहा है। डी की प्लेस वैल्यू 4, ए की प्लेस वैल्यू 1, 4 से 1 हो रहा है -3 हो गया। ए की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, अब देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू का प्रयोग ना करके ए के पीछे जाइए। ए के पीछे दोस्तों क्या होता है, आप कह दोगे ए के पीछे आपका जेड आएगा, जेड के पीछे वाई, वाई के पीछे एक्स। ए से यहाँ पे बनना है एक्स, तो ए से एक्स बनना -3 करने पर, यानी कि -3 स्टेप पीछे गए तब आपका यहाँ पे दोस्तों एक्स बना। ठीक है, और वाई, वाई देखो अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू से कर सकते हैं। वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 25 होती है और वी की प्लेस वैल्यू आपकी 22 होती है। 25 से 22 हो रहा है, -3 हो रहा है, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है -3 -3 -3 -3 हो रहा है। यानी कि आपसे पूछा गया था SUM, यानी कि एस में -3, यू में -3, एम में -3, प्रत्येक अक्षर में -3 कर देनी है। आप यहाँ पे 3 अक्षर दे रखे हैं तो तीनों अक्षरों में -3 करोगे, जो आएगा वो आपका कोड बन जाएगा, सेम लैंग्वेज से, सेम भाषा से। ठीक है, सेम पैटर्न से। तो एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो मेरे भाई देखिएगा आपको बताना है यहाँ पे SUM, तो आप सभी जानते हो प्रत्येक में क्या करना है -3 -3 -3, तो आप सभी जानते हो एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है। 19 में -3 करोगे क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, 16वें स्थान पर क्या आता है, तो 16वें स्थान पर भैया आपका आता है पी। ठीक है, यू, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है। 21 में -3 करोगे क्या आता है, 21 में -3 करोगे तो आपका दोगे आ जाएगा 18। 21 में 3 घटा लीजिए तो आपका 18 आएगा, और 18वें स्थान पर दोस्तों आपका क्या आता है आर आता है। सेम इसी प्रकार से एम की प्लेस वैल्यू तो 13 होती है। 13 में 3 माइनस करोगे क्या आएगा 10 आएगा। 13 में 3 घटाओगे 10 ही तो आएगा। 10वें स्थान पर जो आपका अक्षर होगा वही आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा कोडिंग सेम लैंग्वेज से। तो देखिए 10वें स्थान पर क्या आता है दोस्तों जे आता है, यानी कि दोस्तों PRJ, PRJ आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वें की, यहाँ पे आपसे बोला गया सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। यानी कि देखिए 11 के बाद आपको 121 दे रखा है, 121 के बाद 1331 दे रखा है, और 1331 के बाद दोस्तों आपको दे रखा है 1164 1। तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन मार क्या आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सीरीज को अगर थोड़ा हमने ध्यान से देखा होगा, अगर आपको 1 से देखो 1 से 20 तक या 30 तक स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाओगे। पहली बात ये दोस्तों कि 11 के देखो वर्ग क्या होता है, आप कह दोगे 11 गुणे 11 करके ये 21 बन गया है, या तो आप ये कह दीजिए देखिए 11 की गुणा 2 बार करी आपका ये 21 बन गया, या आप स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम 11 की गुणा भाई 11 की गुणा 3 बार कर लेते हैं तो आपका क्या बनना है यहाँ पे 1331 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 11 की गुणा 3 बार, 11 गुणा 3 नहीं करना है, 11 की गुणा 3 बार करनी। ठीक है, यानी कि पहले क्या हुआ 11 के स्क्वायर 121 मिल गई, फिर 11 की क्यूब यहाँ पे 1331 मिल गई, यानी कि पावर बढ़ा रहा है। ठीक है, 11 की पावर 2 का मान कितना होता है 121 होता है, 11 की पावर 3 का मान भैया 1331 होता है, और 11 की पावर 4 का मान यहाँ पे 1464 1 आएगा। ठीक है, तो 11 की पावर 5 का मान क्या होगा आपको दिया गया है, देखो पावर के रूप में यहाँ पे चल रहा है, यानी कि आप कह दो कि पहले स्क्वायर हुआ, स्क्वायर के बाद क्यूब, उसके बाद क्यूब के बाद पावर 4, पावर के 4 के बाद 11 की पावर 5। ठीक है, 11 की पावर 5 का मान क्या होगा ये आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है, क्योंकि आपको पता है 11 की पावर 4 का मान यहाँ पे इतना है, तो आपने मान ही कैसे निकाला। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, बस 14 64 1 में क्या कर देनी है ये 4 है। ठीक है, 14 64 1 में आपको कर देनी है 11 की गुणा, तो 11 के अंदर 11 की 11। ठीक है, हासिल लग गया 11 चौको 44 1 45। ठीक है, हासिल लग गया 4, 11 का 66 और 66 4 200 क्या होता है, तो आप कह दो हो जाता हमारा 70 की 0 हासिल लग गया 7। 11 चौको 44 और 7 क्या होता है 51 की 1 हासिल लग गया 5। 11 के नाम 11 5 दोस्तों क्या होता है 16, यानी कि 16 10 51। तो 16 10 51 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में देखो दोस्तों देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला, कुछ नहीं निकाला, देखिए 11 से 121 बना, आपको पता चल गया 11 गुणे 11 करके क्या होता है 121 बनता है। ठीक है, यानी कि 11 की स्क्वायर 121, 11 की क्यूब आपकी दोस्तों क्या होती है 1331, 11 की पावर 4 का मान ये होता है, और 11 की पावर 5 का मान आपने क्या कर दिया 11 की पावर 4 में 11 की गुणा करके 11
12 की पावर 5 का मान आसानी से निकाल लिया है। सिर्फ गुणा करना था और मात्र 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, कितनी बड़ी श्रृंखला दे दी गई है। श्रृंखला भाई जितनी भी बड़ी होगी उतनी ही आसान होगी, क्योंकि उसमें स्क्वायर या क्यूब का ही प्रयोग किया होगा। जब भी आपकी बड़ी श्रृंखला चले तो उसमें स्क्वायर या क्यूब का प्रयोग किया होता है, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पे आपसे बोला गया है उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो, यानी कि ताला रोक कसा हुआ। तो भैया देखिए आपको बताना है जो आपको ये जो वर्ग समूह ये दे रखा है इससे संबंधित कोई एक विकल्प बताना है। तो देखो भैया ताला रोक कसा हुआ, तो आप कह दो कि ताला से किसी चीज को मतलब बंद किया जाता है या रोकने के काम आता है, ठीक है। रोक का मतलब कसा हुआ, यानी कि इन तीनों का अर्थ क्या हो रहा है, रोकने के काम आ रहा है या वस्तु को क्या कर रहा है, वस्तु को एक जगह स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से यानी कि एक जगह रोकने के काम आ रहा है, तो सेम इसी प्रकार से खुला का संबंध इससे होगा नहीं, खिड़की होगा नहीं, द्वार होगा नहीं। बंद, यहाँ पे बंद का मतलब भी दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बंद से भी क्या होता है यानी किसी चीज को बंद कर देना, क्या हो जाएगा रोकना कर देना, यानी कि स्टॉप। यानी कि ताला रोक कसा हुआ से सिर्फ आपको ऑप्शन में बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा, क्योंकि बंद का मतलब भी, बंद का अर्थ भी वही होता है जो ताला रोक और कसा हुआ का निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपसे पूछा गया था दिए गए वर्ग समूह का सदस्य हो, यानी कि ताला रोक कसा हुआ के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों बंद आ जाएगा इसे चारों ऑप्शनों के अनुसार। इसी प्रकार से हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वें की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कहा था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और काफी टफेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिएगा यहाँ पे आपको बोल देगा यदि a@b का अर्थ है ए बी का बेटा है, a#b का अर्थ है ए बी का भाई है, A*B यहाँ पे स्टार बना लेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे स्टार नहीं हुआ तो यहाँ पे स्टार, A*B का अर्थ है ए बी की माँ है, X#Y@Z, ठीक है। Z*W का क्या अर्थ है यदि Z के 2 बेटे और एक बेटी है। 4 ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन आपको बताना होगा। पहली बात मेरे भाई यहाँ पे आप स्टार बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया X#Y, ठीक है, @Z, फिर स्टार, फिर उसके बाद दे रखा W। इसका आपको बताना कौन सा रिलेशन होगा। तो कैसे बताएंगे, जब भी आपको इस प्रकार के व्यंजक दे दिया जाए, समीकरण दे दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा सबसे पहले क्या है X#Y, तो कैसे इसका रिलेशन निकाल लेंगे, तो आपको देखो A#B का अर्थ क्या दे रखा है, ए जो है वो B का भाई है, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, X जो होगा वो Y का भाई होगा, X जो है वो Y का भाई होगा, ठीक है, Y का भाई होगा। तो मेरे भाई देखिएगा X जो है वो Y का भाई हो रहा है, तो आप कह दोगे XY क्या आपस में हो गए, भाई हो गए, ठीक है। अब अगर इसी प्रकार से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे दे रखा Y@Z, Y@Z का मतलब कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा A@B का तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, A जो है वो B का बेटा है, तो Y@Z का मतलब क्या होगा, Y जो होगा, देखो यहाँ पे A@B का अर्थ क्या था, A जो है वो B का बेटा है, तो यहाँ पे Y@Z है, यानी कि Y जो है वो Z का क्या हो जाएगा मेरे भाई, बेटा हो जाएगा, यानी कि प्लस का साइन ले लेंगे, ठीक है। देखिए पहली बात तो बताना भूल गए, मेल पहले क्वेश्चन बताए होंगे जो आपको इससे पहले कराए थे, मेल के लिए प्लस का साइन और फीमेल के लिए आप लोगे माइनस का साइन, जिससे आपको पता चले कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। देखिएगा पहले फिर से शुरुआत की बात करें, X#Y का अर्थ क्या हुआ, X#Y का अर्थ हुआ कैसे निकाला, तो A#B का अर्थ था A जो है वो B का भाई है, यानी कि A जो है B का भाई है, तो X होगा यहाँ पे Y का भाई होगा, यानी कि X भी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखा गया Y@Z, इसके अनुसार निकालेंगे, तो Y@Z के रिलेशन कैसे निकालोगे, तो आपको दे रखा था A@B का अर्थ क्या है, A जो है वो B का बेटा है, यानी कि जो Z होगा, देखो A@B मतलब A@B का मतलब है दोस्तों A जो है वो B का बेटा है, तो यहाँ पे Y@Z था, तो Y जो है वो Z का बेटा होगा, Z का बेटा होगा Y, यानी कि Z हो जाएगा माता पिता में, इसको ये भी हो सकता है, ठीक है, बेटा तो भाई किसी का भी हो सकता है ना, माता की भी हो सकता है, पिता की भी हो सकता है, हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन जो Z होगा वो बेटा ही है, या देखो जो Z है, देखो Z तो माता पिता में इसको एक होगा, लेकिन जो Y है वो बेटा ही है, यानी कि Y के ऊपर प्लस का साइन ले लेंगे। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे दे रखा Z*W, Z*W का मतलब क्या हो गया, देखिएगा Z*W मतलब कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ पे दे रखा था A*B का अर्थ क्या है, A B की माँ है, A*B का अर्थ क्या हो गया, A जो है वो B की माँ है, तो Z*B का W का अर्थ क्या होगा, देखिए A*B का अर्थ है जो A है वो B की माँ है, तो यहाँ पे Z*W है, यानी कि जो Z होगा वो W की माँ होगी, Z जो होगी देखिए अब Z का यहाँ पे जेंडर क्लियर होगा आपका, क्योंकि क्या बोला गया है A*B का अर्थ है A B की माँ है, यहाँ पे Z*W यानी कि Z जो होगी वो W की माँ होगी, यानी कि Z फीमेल हो जाएगी। फीमेल क्यों होगी, क्योंकि Z हो रही है अब यहाँ पे माँ, ठीक है, आपका जेंडर क्लियर
क्लियर नहीं था। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका जेड का जेंडर यहाँ पे क्लियर हो गया। जेड क्या होगी, माँ होगी। किसकी माँ होगी, एक्स वाई डब्ल्यू की माँ होगी। देखिएगा अब आपको ये बताना है, देखिएगा आपसे बोला गया था लास्ट में क्या बोल रहा है, यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है, तो आपके 2 बेटे तो क्लियर हो गए, एक्स और वाई क्या हो गए दोस्तों, एक्स और वाई यहाँ पे 2 बेटे हैं जो आपका पहले क्लियर हो गया था। अब यहाँ पे आ गई है डब्लू, तो भाई देखिए तीसरा बेटा तो होगा नहीं, यानी जो तीसरा ये जो होगा भाई जेड की तीनों संतानें हैं, बट 2 कंडीशनें थी कि जेड के 2 बेटे हैं, तो जेड के 2 बेटे आपके ऑलरेडी क्लियर हो गए, एक्स और वाई 2 बेटे हो गए जेड के, और डब्लू जो तीसरी संतान उसकी आएगी वो बेटी होगी, बेटी होगी तो माइनस का साइन ले लेंगे। अब आपसे पूछा गया है बेटी है, तो उसका आपको ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनसे कौन सा इनसे रिलेटेड होगा, इनके रिलेशन से रिलेटेड होगा, तो कैसे बताएंगे, डब्ल्यू एक्स की बहन है, ये देखना है जो जो 4 ऑप्शन में से इसके अनुसार सेटिस्फाई करते हो, तो कैसे बताएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है डब्ल्यू जो है वो एक्स की बहन है, डब्ल्यू कहाँ है, ये है, ठीक है, डब्ल्यू ये है, डब्ल्यू ये है, एक्स ये है, देखो डब्ल्यू फीमेल हो गई, एक्स मेल हो गया। देखो तीनों संतानें एक्स वाई डब्ल्यू जो है तीनों एक ही माता की संतानें हैं, डब्ल्यू एक्स की बहन है, तो डब्ल्यू ये है एक्स की बहन हो रही है, तो आप कह दो कि डब्ल्यू जो है वो भैया एक्स की बहन हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों आप क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा करेक्ट हो सकता है, बी भी करेक्ट हो सकता है, कैसे होगा देखिएगा, डब्ल्यू एक्स का भाई है मेरे भाई, डब्ल्यू फीमेल है, एक्स मेल है, डब्ल्यू एक्स का भाई कैसे होगा, जब एक लड़की है एक लड़का है तो ये आपस में भाई बहन ही तो होंगे, भाई कैसे होगा, डब्ल्यू जो है एक्स का भाई नहीं होगा, क्या होगा, बहन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कैसे हो गया आप समझ गए होंगे, ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे तो पूरा डाउट आपको दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वें की, यहाँ पे आपसे बोला गया किसी विशेष कूट भाषा में SLOB पेन उठाने की जरूरत नहीं है, 4 3 7 9, देखिएगा 4 3 7 9 लिखा जाता है, और FATE यानी कि FATE को 2 6 8 5 2 6 8 5 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में आपको मेरे भाई LOFT का कोड बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले ये देखिए कोडिंग का जो क्वेश्चन है यहाँ पे अक्षरों से कोड अंकों में बनना है, ठीक है, पहली बात तो ये। और एक चीज और देखिए कि यहाँ पे आपसे जो कोड पूछ रखा है LOFT का, इसका कोड पूछ रखा है, तो भाई देखो LOFT ये जितने भी इसमें जो अक्षर हैं वो सारे अक्षर आपको SLOB और FATE में कॉमन मिला, यानी कि LO आपको यहाँ पे देखो ये आपका पहला वर्ड और इसको दे दीजिए आप दूसरा वर्ड, ठीक है, LO आपको यहाँ पे मिला और F ये मिला और दोस्तों T आपको ये मिल गया। तो मेरे भाई जिसका कोड आपसे पूछ रखा है वो सारे अक्षर अगर आपको इन दोनों वर्डों में मिल रहे हैं, क्योंकि भाई कह रहा है उसी कोड भाषा में आपको LOFT का कोड बताना है, यानी कि जिस भाषा से SLOB का कोड यहाँ पे 4 3 7 9, FATE का कोड 2 6 8 5 दिया गया है, LOFT का कोड बताना है। तो हमने देखा एक चीज ये कि LO यहाँ पर मिल रहा है, FT यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि 4 अक्षरों जो हमसे कोड पूछ रखा है वो सारे अक्षर आपको इन दोनों वर्ड में कॉमन मिल रहे हैं, यानी कि जो कोड यहाँ पर होगा वही सेम कोड आपका LOFT का यहाँ पे भी हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे L दूसरे स्थान पर है तो L के नीचे यहाँ पे क्या दोस्तों 3 है, तो भैया यहाँ पे भी L के नीचे आप 3 रख दोगे, तुलना करके आसानी से कोड निकालोगे। उसके बाद देखो O यहाँ पे तीसरे पर है, ठीक है, यहाँ पे तीसरे पे O है और O के नीचे दोस्तों यहाँ पे क्या 7 है, तो यहाँ पे भी O के नीचे सेम कोड भाषा से 7 आ जाएगा। F यहाँ पर है, F के नीचे दोस्तों 2 क्या है 2 है, तो F का कोड यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। T यहाँ पर है और T का कोड दोस्तों क्या होगा 8, तो यहाँ पे भी T का कोड 8 हो जाएगा, यानी कि 3 7 2 8, तो 3 7 2 8 आपका ऑप्शन में बी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन में बी आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आपको तुलना कर लेनी है। क्यों तुलना तभी करेंगे, देखिए आपसे यहाँ पे LOFT का कोड पूछा था, ये सारे अक्षर आपको अगर इन दोनों वर्ड में कॉमन मिल रहे हैं, सारे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो अक्षरों के अंकों की तुलना करके आसानी से कोड बना सकते हो। अगर मान लीजिए LOFE दिया रहता तो भैया वो कोडिंग अलग प्रकार से बनती और आपको यहाँ पे तुलना करके नहीं निकाल सकते। देखो तुलना करके भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखो आपको E भी यहाँ पे मिल रहा है, अगर यहाँ पे X दे दिया जाता आपको X, देखो इन दोनों ऑप्शनों में आपको X कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, आपको इन दोनों जो वर्ड हैं इन दोनों वर्डों में आपको कहीं भी X देखने को मिल रहा है, आप कह दोगे नहीं मिल रहा है, आपको आपसे कोड पूछ रखा है LOFX, आपको 3 अक्षर तो मिल रहा है कॉमन लेकिन X नहीं मिल रहा है, तो आप तुलना करके कोड नहीं निकालोगे। जिस भाषा में आपका यहाँ पे S का कोड यहाँ पे प्लेस वैल्यू से फिर कोड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे फिर कोड बनेगा आपका प्लेस वैल्यू से। क्वेश्चन को टाइप को समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछले पार्टों में जाइए रीजनिंग के और देखिएगा जाके, आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को आसानी से मिल भी जाएगा। अगर दोस्तों आपने रीजनिंग के पिछले पार्टों को भी नहीं देखा तो उनको भी जाके जरूर देख लेना। अगर हम इसी प्रकार से बताएं आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, देखिए समझिएगा। के ने एल से कहा किसके बारे में के कह रहा है, समझिएगा, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो,
देखिए के ने जो एल से कहा कि तुम मेरे पति, यानी कि देखिए के स्वयं के बारे में कह रही तुम मेरे पति, यानी कि के का कोई पति होगा, कह दोगे हाँ हो सकता है, यानी कि के क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी और इसका पति मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद, पति यानी कि के पति के दामाद कौन होगा, तो आप कह दोगे के की पति की कोई बेटी होगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों की ये आपस में पति पत्नी हो गए, आप कह दोगे ये आपस में क्या हो गया मेरे भाई, ये पत्नी और ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, कह रहा है तुम मेरे पति के दामाद, पति के दामाद कौन होंगे, यानी कि के पति के दामाद कौन होंगे, तो आप कह दोगे के पति की कोई होगी यहाँ पे बेटी। ठीक है, बेटी की जब शादी हो जाएगी तो उसका हस्बैंड उसके बगल में आ जाएगा, आप कह दोगे हाँ यहाँ पर उसका क्या आ जाएगा, हस्बैंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसका हस्बैंड आ गया, तो ये जो हस्बैंड होगा ये भैया के पति का क्या लगेगा, ये दामाद लगेगा। दामाद कब लगेगा, जब इन दोनों की क्या होगी, कोई एक बेटी होगी, उसकी शादी हो जाएगी, जो वो व्यक्ति होगा जिससे शादी होगी वो इन दोनों व्यक्तियों के यानी कि के और उसके पति का क्या लगेगा, दामाद लगेगी। इतनी बात आपके यहाँ पे क्लियर हो गई। कह रहा है दामाद की बेटी हूं, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद, पति के दामाद कौन होगा, यानी कि पति की कोई सबसे पहले बेटी होगी, उसकी शादी होने पर जो हस्बैंड आएगा ये दामाद होगा। ठीक है, ये इनका दामाद का रिलेशन हो गया। दामाद की बेटी हो, यानी कि दामाद ये है, दामाद की कोई बेटी है तो दामाद के नीचे उसकी क्या आ जाएगी भैया, उसकी बेटी आ जाएगी उसके नीचे। ठीक है, देखिएगा ये जो ये वाला जो ये बेटी हो रही है उसके दामाद की बेटी कहाँ जाएगी, दामाद के जस्ट नीचे आ जाएगी। तो एल के से किस प्रकार संबंधित है, तो आप आसानी से कह सकते हो मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, दामाद की बेटी जो होगी वो उसके नीचे आ जाएगी, यानी कि माता पिता ऊपर संतान नीचे। तो एल के से किस प्रकार संबंधित है, देखो एल जो है के से किस प्रकार संबंधित होगी, तो एल जो है के की क्या लगेगी, नातिन लगेगी। नातिन क्यों लगेगी, क्योंकि देखिए के और देखो के का पति तो ये हो गया, इनकी कोई बेटी होगी, बेटी की जो संतान होगी, अब देखिए बेटी की जो संतान होगी वो इनकी दादी ही तो, नातिन ही तो लगेगी और ये इसकी नानी लग जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटी की बात हो रही, बेटी की जो संतान होगी वो भी नातिन लगेगी, बेटी की जो संतान होगी वो भी नातिन लगेंगी। बट यहाँ पे बोला गया है तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, यानी कि तुम मेरे पति के दामाद तभी होंगे भैया जब पति की किसी कोई बेटी होगी, उसकी शादी होगी, जो हस्बैंड आएगा दामाद लग जाएगा, दामाद की बेटी, यानी भाई साफ साफ आपको दिख रहा है नातिन। अगर यहाँ पे बेटी की लड़की जो होगी वो इसकी नातिन, देखो ये तो अगर पूछा जाए के एल की किस प्रकार से, के का एल से किस प्रकार संबंध है, तो के एल की लगेगी नानी। ठीक है, के जो है वो एल की लगेगी नानी। अगर यहाँ पे बेटा होता तो के जो है वो एल की क्या लगती, दादी लगती। ठीक, इतना थोड़ा सा आपको समझना है, नानी और दादी में फर्क भी आप आसानी से जानते हो, आप स्वयं के ऊपर रख के देखिए, आप आसानी से समझ जाओगे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, एल के से किस प्रकार संबंधित है, तो आपने कह देंगे एल जो है के की क्या लगेगी, नातिन लगेगी, क्योंकि बेटी देखो के और इसका पति है, इनकी कोई बेटी आ गई है, बेटी की शादी होगी तो इनकी भी कोई एक बेटी होगी, वो लगेगी, वो बेटी कौन होगी, एल हो गई। तो एल के से किस प्रकार संबंधित, तो एल के की नातिन हो जाएगी। सीधी बात में भैया आपको अगर हम डायरेक्ट बताएं तो इसी प्रकार से सबसे टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला गया पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है दोस्तों पी क्यू का पिता है, पी फैक्टोरियल आई या बोल दीजिए उल्टा आई, पी उल्टा आई क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। तो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि पी एस की बहन का पति है, पी जो है पी एस की बहन का पति है। देखिए अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको इस टाइप का आपको व्यंजन दिया गया था, उसमें आपने रिलेशन बनाया और एक ऑप्शन टिक किया। अब यहाँ पे क्या करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर ही पूछता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं चाहे वो सीजीएल टीयर 1 हो, सीएचएसएल टीयर 1 हो या टीयर 2 की बात हो रही हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो, यूपीएसआई के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में भाई टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन देगा जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट करो और रीजनिंग के बाद जीएस मतलब जो भी आता हो, जिस प्रकार से पैटर्न पूछा जाता हो आप क्वेश्चनों को स्किप करो, छोड़ो। तो भैया आपको करना क्या, देखिए पहला तरीका ये देखिए, जिस प्रकार से भी थोड़ी देर पहले आपको मैं एक प्रश्न बताया था सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एक ऑप्शन उठाना है और रख के देखना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही उठाएंगे। क्यों, देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों, पी परसेंटेज क्यू, फिर उसके बाद आपको स्टार आर, उसके बाद में फैक्टोरियल आई या आप उल्टा आई बोल दीजिए, उसके बाद रखा आपको एस। रिलेशन कैसे बनाते हैं, बस क्वेश्चन को टाइप को समझिए। सबसे पहले आप उठाओगे पी परसेंटेज क्यू, ठीक है, इसको उठाया, आपने देखा कि पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या है मेरे भाई, पी जो है वो क्यू का पिता है, जो पी है देखिएगा जो पी है वो क्यू का पिता है, क्यू का क्या है, पिता है, क्यू पिता हो रहा है, यानी कि पी के ऊपर क्या आ जाएगा, फिर से बता दे रहे हैं, मेल के लिए प्लस का साइन ले लो और फीमेल के लिए आप माइनस का साइन ले लो, मेल फीमेल आपका क्लियर हो जाएगा। इससे देखो आप पी परसेंटेज क्यू का अर्थ कैसे रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे दिया गया था प्रश्न में पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी कि पी पिता है क्यू का,
क्यों लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, छोड़ेंगे, जेंडर क्लियर नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आपने इतना रिलेशन बना लिया, देखो रिलेशन बनाते कैसे बस आप वो सीखिए। फिर उसके बाद देखेंगे क्यू स्टार आर, क्यू स्टार आर। तो आप आपको अपने मन से नहीं करना, आपको प्रश्न में ही सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है क्यू स्टार आर। तो भैया यहाँ पे आपको दिया गया पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है, पी स्टार क्यू का अर्थ पी जो है वो क्यू की पुत्री है। यहाँ पे दे रखा है पी स्टार आर, क्यू स्टार आर, सॉरी देखिएगा फिर से देखिएगा, यहाँ पे पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री। कंफ्यूजिंग वाले सवाल है, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी जो है वो क्यू की पुत्री है, यहाँ पे क्यू स्टार आर है, यानी कि क्यू जो है वो आर की क्या है मेरे भाई, आर की पुत्री है। आर की पुत्री कौन है, क्यू है, क्यू पुत्री है, यानी कि क्यू के ऊपर क्या आ जाएगा, क्यू के ऊपर आ जाएगा माइनस, क्योंकि पुत्री हो रहा है, फीमेल हो रही है आर। अब देखिए अगर पी, देखिए मेरे भाई पी पिता है क्यू का, आर भी क्या होगी, आर की भी संतान क्यू हो रही है, यानी कि इन दोनों में से एक पति होगा एक पत्नी होगा। पति आपका पी हो गया क्योंकि प्लस का साइन है, तो ये आर जो होगी ये माता होगी, यानी कि क्यू जो है, क्यू के पिता कौन होंगे, पी होंगे, और क्यू की माता कौन होगी, आर होगी। आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखेंगे, आपने पी परसेंटेज क्यू स्टार आर का रिलेशन निकाल लिया। अब बात करते हैं आर उल्टा आई एस की। आर उल्टा आई एस का कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है आपको, पी उल्टा आई क्यू का अर्थ यहाँ पे दे रखा है, पी जो है वो क्यू की बहन है, तो सेम इसी प्रकार से आर उल्टा आई एस, यानी कि जो आर होगा वो एस की बहन होगी, आर जो होगा वो एस की क्या होगी, बहन होगी। एस की बहन कौन होगी, आर होगी। देखो जेंडर आपको क्लियर हो गया, बहन होगी, देखो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि आप सवाल को सही कर रहे हो। एस की बहन कौन हो गई, तो एस की बहन भैया ये हो जाएगी आर। क्या दर्शाता है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि पी एस जो है, जो पी एस की बहन का पति है, यानी कि जो पी है वो एस की बहन का पति क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन दर्शाता है। तो मेरे भाई आप एक एक ऑप्शन करोगे, ऑप्शन नंबर ए बी सी से ऐसा रिलेशन आपका नहीं बनने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जब जैसे ही उठाओगे, मेरे हिसाब से आखिर में देखो, जैसे भी ऑप्शन में पहला चेक करोगे, अगर आपका गलत निकल रहा है तो हमेशा आप क्या करो, लास्ट ऑप्शन से उठाया करो, क्योंकि आप एग्जामिनर भी चाहता है कि ऑप्शन नंबर ए में आप रख के टाइम वेस्ट करो, बी में टाइम वेस्ट करो, सी में टाइम वेस्ट करो, वो हमेशा ऑप्शन ऐसा क्या देता है, लास्ट में करेक्ट आंसर देता है, ठीक है। करने का तरीका बता रहे हैं, अब ये नहीं कि हमेशा आप तुक्का लगा दो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, करने का पैटर्न समझिए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो भाई एक ऑप्शन में मुश्किल से आपका 10 सेकंड का ये समय जाएगा, ठीक है, 10 सेकंड या उससे भी कम का समय जाएगा, अगर डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप एक एक ऑप्शन भी उठा करोगे तो आपका आसानी से करेक्ट हो जाएगा। अगर हम आपको एक एक ऑप्शन समझाएंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत सारा वैसा हो जाएगा, तो समझने की कोशिश करिए। हमने उठाया डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डी ही क्यों उठाया ये भी बता दिया है, पूरा रिलेशन बना लिया। हमने कैसे बनाया, ऑप्शन नंबर डी में जो ये व्यंजक दे रखा था इसको हमने यहाँ पे रखा, उसके बाद हमने एक तोड़ा उसको, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ निकाला प्रश्न के अनुसार। यहाँ पे पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या था, पी जो है वो क्यू का पिता है भाई, क्यू पी जो है वो क्यू का पिता है, यानी कि पी पापा ये हैं किसके, क्यू के, यानी कि पी की संतान कौन हो गई, क्यू हो गई, क्यू नीचे आ गया, पी ऊपर आ गया, पिता है तो पी के ऊपर प्लस का साइन। उसके बाद हमने उठाया क्यू स्टार आर, क्यू स्टार आर का मतलब कैसे निकाला, तो हमने यहाँ पे दे रखा था क्यू पी स्टार क्यू का अर्थ क्या था दोस्तों, पी स्टार क्यू का अर्थ यहाँ पे था पी क्यू की पुत्री है, यानी कि आर की पुत्री कौन हो गई, क्यू हो जाएगी। देखो क्यू जो है, पी जो है वो क्यू की पुत्री है, तो यहाँ पे देखो क्यू स्टार आर है तो क्यू जो है कि आर की पुत्री होगी, तो आर की पुत्री तभी होगी जब आर ऊपर होगा क्यू नीचे आ जाएगी, यानी कि पी और आर आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। इसी प्रकार से आर उल्टा आई एस का अर्थ क्या था, कैसे निकाला, तो पी उल्टा आई क्यू का अर्थ मेरे दोस्तों था पी जो है क्यू की बहन है, तो यहाँ पे आर उल्टा आई एस है, यानी कि जो आर होगी वो एस की क्या होगी मेरे भाई, आर एस क्या होंगे, आपस में भाई बहन होंगे। आपसे पूछा गया तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि पी एस जो है, जो पी है वो एस की बहन, देखो पी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, तो मेरे भाई आप आसानी से कह सकते हो कि पी जो है एस की बहन, एस की बहन कौन है, आर, एस की बहन कौन है, आर है, पी जो है वो एस की बहन आर का पति। तो आपको डायरेक्ट इस क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आज की क्लास का हम लोग 14वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर एंड लॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, और नंबर एंड लॉजी के आपके हर एक चैप्टर में, यानी कि देखिए आपके हर एक एग्जाम में, चाहे वो जीडी हो, सीजीएल हो, टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस एसआई हो, नंबर लॉजी के आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल है, आपको 2 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेंगे। नंबर लॉजी भी थोड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। बाकी के जो हमारे बड़े बचे चैप्टर हैं, वेन डायग्राम, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये तो सब आपको आते ही होंगे। नहीं आते तो हमारे एक पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को शामिल करते हैं, जिससे आपको हर एक चैप्टर की आसानी से तैयारी हो सके। अब देखिए जिस प्रकार से भैया 54 से यहाँ पे 20 बनेगा, सेम उसी प्रकार से आपको 80 से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की वैल्यू बनानी। कैसे बनाएंगे, तो देखिए 54 से 20 कैसे बनाओगे, तो मेरे भाई 54 से 20 बनाने का तरीका ये, यानी देखिए
54 काफ़ी बड़ी संख्या, 20 छोटी है, तो हम क्या करेंगे 54 में अगर हम 5 4 की गुणा करा लें तो आपको साफ साफ दिख रहा है 5 गुणा 4 क्या होता है दोस्तों 20 हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसी पैटर्न के आधार पर 80 है 80 में 8 जीरो की गुणा करा दीजिए, तो जीरो में जब भी किसी संख्या गुणा करो तो दोस्तों मान क्या आता है 0 आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भाई रीजनिंग में आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वर्ड एनालॉजी के अलग से बिल्कुल पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें वर्ड एनालॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सिर्फ हमने वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन करा रखे हैं। नंबर सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सिर्फ हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन करा रखे हैं। नंबर एनालॉजी का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और रीजनिंग की प्रैक्टिस को जरूर करिए, जिसमें से आपको पिछले पार्ट में पार्ट नंबर 33 में टोटल हमने रीजनिंग आपको 18 प्रश्न बताए थे, जिसमें से आपके देखिए डायरेक्शन वाले, सीटिंग अरेंजमेंट वाले, ठीक है, और वेन डायग्राम वाले, नंबर सीरीज, सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए थे। आज की इस क्लास में हमने 14 क्वेश्चन कराए, पिछले पार्ट में हमने 18 क्वेश्चन कराए थे। अगर दोस्तों आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपकी रीजनिंग में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जितने भी प्रश्न आज की क्लास में शामिल किए सभी प्रश्न हमारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी से परीक्षाओं में देखने को भी मिलते हैं। चाहे आप किसी भी प्रश्न के पेपर को उठा के देख लीजिए, ठीक है, किसी भी प्रश्न का पीडीएफ उठा के देखिए, किसी भी पेपर का पीडीएफ उठा के देखिए, आपको इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। समझाना मेरा काम है, पढ़ना या ना पढ़ना आपका काम है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हर एक पार्ट को ध्यान से देखा करिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसको स्किप करिए, फटाफट स्किप करिए और आगे बढ़िए। अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसकी वीडियो क्या करें जरूर देखें।